देखो बेटा, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, जिसमें हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गेज। अब ऐसा है कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही गजब का एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे हाथ में इस बार, मगर ये थोड़ा सा जंग खाया हुआ है ना, थोड़ा ऊपर पड़ा हुआ था कुछ दिनों तक, तो ये एकदम जंग लग गया इसके पार्ट पे। अगर आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊं तो ये स्केल को देखो, ये होता है जॉज, ये इसे कहते हैं लोअर जॉज और इसे कहते हैं अपर जॉज। लोअर जॉज, अपर जॉज, इसे कहते हैं डेप्थ कॉर्ड, डेप्थ गहराई है ना, कॉर्ड। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये ब्राउन पार्ट नज़र आ रहा है, ये जंग की वजह से हो गया वैसे तो, मगर आपको मैं दूंगा अभी थोड़ी देर में। आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा सादी स्केल जो आती है ना अपनी, है ना, सेंटीमीटर स्केल, वो बिल्कुल वैसे ही है। ये पूरा, जिसको मैं आपको यहाँ तक भी बता दूँ, यहाँ से तरफ देखेंगे आप, ये पार्ट अच्छा है तो ये को यहाँ नज़र आएगा अच्छे से। तो एग्जैक्ट जो सादी स्केल आती है, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो। तो फिर लेक्चर के बाद देखते हैं, ज़रा मेरा लेक्चर चालू है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी तो लेक्चर चालू, बाद में देखते हैं। लेकर रख लो, जो भी है देख लेंगे हमको, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो वाली आपको सादी स्केल नज़र आ रही है, इसको कहते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं? मेन स्केल। ये बात समझे। और ये जो नीचे है आपको, यहाँ पर मैं एकदम बेसिक लेवल बता दिया, यहाँ पे आपको ये यहाँ नज़र आएगा, जहाँ अंगूठा ले रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे यहाँ पर ऐसे लाइन नज़र आएंगे, 10 लाइनें, किसी में 10 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, किसी 20 होते हैं, किसी 25 होते हैं, मगर आपको 99% जो मिलेंगे वो 10 लाइन वाले मिलेंगे, है ना। इंडिया में जो सबसे इजीली अवेलेबल, जो कोई भी आप स्टोर पे जाएंगे, साइंस स्टोर पे, तो साइंस स्टोर है, जनरल स्टोर में मत जाना, तो साइंस स्टोर पे अगर आप जाएंगे, साइंटिफिक स्टोर पे, तो वहाँ पर आपको जो वर्नियर कैलिपर्स मिलेंगी, सादी वाली, बेसिक वाली, तो ये इसमें 10 ही लाइन नज़र आएगी 99%। तो ये ऐसे 10 लाइन जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको वैसे ही है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? सबसे पहले तो अगर मुझे इस पेन का डायमीटर गिनना है तो मैं इसको ऐसा लोअर जॉस के बीच में रखता हूँ और इसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस पेन का डायमीटर, इसकी मदद से। अगर मुझे किसी चीज़ का, जैसे बॉटल है आपका, या फिर मान लो ये आप देख सकते हैं, ये पर्दे के जो साइड में लगता है हमारे, मुझे इसका अंदर का डायमीटर निकालना है ना, तो मैं ये अपर जॉस को ऐसा लगाऊंगा, है ना, ऐसा, और मैं इसका अंदर का डायमीटर कैलकुलेट कर सकता हूँ। दो फायदे समझ में आए? एक तो बाहर का डायमीटर निकालना है तो लोअर जॉस, है ना, बाहर का डायमीटर निकालना है तो लोअर जॉस, अंदर का डायमीटर निकालना है तो अपर जॉस। इसी तरह किसी चीज़ की गहराई नापना है तो, अब यहाँ गड्ढा है, आपको दिख रहा है सबको, मुझे इसका गहराई नापना है, तो पहले देखो मैं क्या करूँगा, ऐसा धीरे 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 नीचे करते जाऊँगा। अब एक लेवल के बाद ये नीचे नहीं होगा, है ना, जितनी गहराई थी वहाँ तक ये कॉर्ड चला गया, है ना। तो ये डेप्थ कॉर्ड बोलते हैं इसको, कि भैया गहराई नापने के लिए भी काम में आता है। कोई पतली सी चीज़ की थिकनेस नापना हो, मान लो आपको आपका रजिस्टर का थिकनेस नापना, बताओ रजिस्टर, एक में रजिस्टर, सॉरी पैड, आई एम सॉरी पैड। अब ये पैड है, मुझे इस पैड का थिकनेस नापना है, तो पैड का थिकनेस नापना है तो देखो ये इस तरह से मैं यहाँ पर लगा के इस पैड की थिकनेस भी नाप सकता हूँ। आई बात समझ में आपको? या कोई बहुत छोटी सी चीज़ है, बारीक सी चीज़, उसकी लंबाई को कैलकुलेट करना है, तो बारीक सी चीज़, उसकी लंबाई को भी आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में? तो आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, है ना, डेप्थ और थिकनेस, ये बेसिकली 4 चीज़ों को कैलकुलेट करने में हमें मदद करता है। क्या करता है वो समझ में आ गया? वर्नियर कैलिपर, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या, व्हाट, क्या पढ़ रहे अपन, क्या करता क्या ये, है ना, क्या करता ये समझ में आ गया, है कि नहीं। अब दूसरा सवाल आएगा हमारा, कैसे करता है, यानी कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको हम लोग, है ना। सबसे पहला मेन ये सवाल, कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है, इसका कुछ भी नहीं है, इतना है कि इस बार जो इसका जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, बस देखो पता चल जाएगा, तो वैसा नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करना है, यानी आपको पता लगाना है कि मुझे मान लो कि ये पेन का डायमीटर क्या है, अगर मुझे ये पता लगाना है, ऐसा ये पेन का डायमीटर क्या है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा?
तो उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है। बोले क्या फॉर्मूला है? ये है टोटल रीडिंग। चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि नोट्स में तो सब कुछ है डिटेल में। टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस VSR इंटू LC। टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस VSR इंटू LC। अब टोटल TR का मतलब समझ में आ गया होगा, उठा के दे दूँ उनको पेन। TR का मतलब समझ में आ गया होगा कि टोटल रीडिंग है। MSR का मतलब क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग। वेरी गुड, मेन स्केल रीडिंग। VSR का 1 ईयर स्केल रीडिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और LC का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? जो किसी में सबसे छोटी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट, है ना। किसी स्केल में जो सबसे छोटी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सादी स्केल पकड़ लो, है किसी के पास अच्छी वाली सादी स्केल जिसपे सब चीज़ें अच्छे से प्रिंटेड है? हाँ देखो, अगर मैं ये सादी स्केल पकड़ता हूँ, है, मैं बोलूँगा इसमें लीस्ट वैल्यू प्रिंटेड क्या है? तो बोले 0 से 1 तक के लिए 1 है, 0 to 1, ये 1 पकड़ लो, लीस्ट वैल्यू प्रिंटेड है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, लीस्ट वैल्यू कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं बोलूँगा नंबर ऑफ डिविजन्स क्या है इसके? नंबर ऑफ डिविजन्स कितने, मतलब वो 0 से लेकर 1 के बीच में कितने लाइनें ऐसे? 10 लाइनें। तो मैं कहूँगा लीस्ट काउंट क्या आएगा? लीस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना। लीस्ट वैल्यू नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ये सादी स्केल। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, कितना होगा फिर वो? देखो लीस्ट वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन 10 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01, है ना। आप उसको या फिर 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं इसको, 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, या जिसको आप क्या कह सकते हो बेटा? 1 मिलीमीटर। मतलब इस सादी स्केल में सबसे छोटी वैल्यू जो आप गिन सकते हो, है ना, वो कितनी हो सकती है? एक तो 1 मिलीमीटर हो सकती है या फिर 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है। उसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। ये समझ में आ गया क्या बेटा आपको? लीस्ट काउंट समझ में आ गया क्या है? ठीक है ना। तो अब ठीक है, चलो समझ में आ गया कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, कि जो सबसे छोटी वैल्यू किसी स्केल में गिनी जा सकती है वो। अब इस स्केल में जो सबसे छोटी वैल्यू गिन सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे लीस्ट काउंट, है ना। बिल्कुल हम उस पर जाएंगे, मगर हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर से वक्त रहे बाद बताऊंगा। अभी मेरा पूरा फोकस टोटल रीडिंग निकालने में रहेगा, और जब तक मेरा पूरा फोकस टोटल रीडिंग निकालने में है, मैं लिस्ट काउंट को, है ना, आपका वैल्यू कांस्टेंट मान के चलूंगा कि वो मान के चलो कि यहाँ पर लिस्ट काउंट कितना रहेगा? 0.01 सेंटीमीटर, या फिर जिसको आप बोलेंगे 0.1 mm, ये आपका लिस्ट काउंट है। अभी अपन इसको पकड़ के चलते हैं ये वैल्यू, है ना। बाद में थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक। अच्छा ठीक है, चलो अब हमारा मेन सवाल ये आया कि सर आपने ये वैल्यू तो दे दी हमको पहले से, मगर इनका क्या? MSR कैसे निकालते हैं, VSR कैसे निकालते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ज़बरदस्त है। देखो MSR निकालने का तरीका क्या है? MSR निकालने के लिए आप फोकस करो VSR के 0 पे, VSR के 0, यह है VSR का 0, वर्नियर स्केल रीडिंग का 0 आ गया। सब लोग इधर ध्यान दें अच्छे से, है ना। अब उससे पहले वाला वैल्यू क्या है? 1 mm, 1 मिलीमीटर, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना है? 1 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग कितना है? 1 मिलीमीटर। आया बात समझे आपको? ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है? अब वो कैसे पता लगाएंगे वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए? अब इन लाइनों को गौर से देखो और ऊपर की लाइन को गौर से देखो। वर्नियर स्केल की कोई ना कोई एक ऐसी लाइन होगी, वर्नियर स्केल की कोई ना कोई एक ऐसी लाइन होगी जो ऊपर वाली लाइन से बराबर मैच हो रही है। कोई ना कोई एक लाइन होगी। ये हुई क्या? ये थोड़ा सा आगे चलेगी, ये भी थोड़ा सा आगे चलेगी। ये नहीं, ये वाली देखो, ये कौन से नंबर की है? 8। तो 8 नंबर की लाइन बराबर मैच हो रही, तो मैं इसको बोलूँगा 8 डिवीजन इज माय VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, लीस्ट काउंट की तो वैल्यू हमको मालूम है 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर, है ना बेटा। ये तो मैं तुमको डायरेक्ट दे के रखा, समझ में आ गया। तो मैं कहूँगा अब मैं टोटल रीडिंग कैसे निकालूंगा भैया? तो टोटल रीडिंग निकालने का तरीका है, सबसे पहले तो क्या करो आप, MSR की वैल्यू लिख दो।
अगर आप mm में डाल रहे हैं तो भी चलेगा, सेंटीमीटर में डालें तो भी चलेगा। चलो ठीक है, अभी का मैं mm में डाल देता हूँ। तो MSR कितना है 1 mm प्लस VSR कितना है, देखो VSR सिर्फ एक डिवीजन है, कोई इसको यूनिट नहीं होता, तो मैं लिखूंगा 8। लिस्ट कितना है, लिस्ट काउंट कितना है 0.1 mm। अब इस बात का ध्यान रखना है बेटा आपको, अगर आपने MSR mm में डाला है तो लिस्ट काउंट भी mm में डालेंगे, अगर ये सेंटीमीटर में डाला है तो ये भी सेंटीमीटर में डालेंगे। तो चलो भैया फिर क्या हो गया 1 mm प्लस 0.8 mm, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1.8 mm, है ना, या फिर जिसको आप लिखेंगे 0.18 सेंटीमीटर। समझ में आया है ना। और सही है ये कुछ नहीं बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.8 mm, फिर दोनों को ऐड कर डाला तो 1.8 mm। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया अपन ने, है ना। अब वो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन ने, वो सब प्रैक्टिस किए हुए हैं, है ना, आपको मालूम होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर बोले तो 10 मिलीमीटर होता, तो 1 मिलीमीटर बोले तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल सर्किंगा लेफ्ट में, आया समझे। तो इसीलिए ये आ गया 0.18 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल वर्नियर कैलिपर क्या करता है, समझ में आ गया सभी के, पक्का सभी के समझ में आ गया क्या करता है। अच्छा, उसको इस्तेमाल करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं वो समझ में आ गया, है ना। क्या फॉर्मूला है, टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस VSR इंटू LC। फिर से बोलो क्या है, टोटल रीडिंग इक्वल्स टू MSR प्लस VSR इंटू LC। MSR म्हणजे मेन स्केल रीडिंग, VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, LC लीस्ट काउंट। MSR कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्नियर स्केल के 0 से पहले, किससे, वर्नियर स्केल के 0 से पहले कौन सी वैल्यू है वो पता लगाते, है ना। और फिर VSR से कैसे कैलकुलेट करते, देखते हैं वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन ऊपर वाली कोई तो भी एक लाइन से बराबर कोइंसाइड हो रही है ना। घर पे मेरे अच्छा वाला है वर्नियर कैलिपर, वो कल लेके आऊँगा, उसके साथ अपन प्रैक्टिकली करके देखेंगे कल, है ना। मगर अभी के लिए ओरली देखते हैं फिलहाल। तो भैया ठीक है, तो वर्नियर स्केल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन है जो ऊपर वाली कोई तो भी एक लाइन से क्या करती, बराबर कोइंसाइड करती, यह आता वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तो मैंने अभी फिलहाल आपको डायरेक्ट का तरीका बता दिया है। अब अच्छा ठीक है, मैं लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के अब फॉर्मूले देता हूँ आपको, ठीक है। अब लीस्ट काउंट हम लोग वर्नियर कैलिपर में कैसे करते हैं, 3 फॉर्मूले हैं लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए, है ना। चलो देखते हैं लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले। सबसे पहला 1 MSD अपॉन टोटल नंबर ऑफ VSD, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आ रहा ना कि एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है। बट मेन स्केल कौन सी, ये वाली है ना, ये मेन स्केल है ना, और ये कितनी है, कौन सी है, वर्नियर स्केल। अच्छा, अब इसमें हमको देखना क्या है कि एक मेन स्केल की लंबाई, एक मेन स्केल डिवीजन की लंबाई कितनी है। मतलब क्या है, देखो ये एक डिवीजन है ना, ये लंबाई कितनी है पता लगाओ। तो मैं बोलूँगा ये लंबाई, ये तो बहुत आसान है, कितनी है, ये तो 1 mm होती है ना। समझ में आ रहा ना बेटा। तो बेटा ये हो गया 1 mm, मैं बोलूँगा अरे ये तो बहुत आसान है, इसकी वैल्यू तो 1 mm होती है ना। अब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, बोले वर्नियर स्केल में कुल मिला के कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं बेटा, 10। कुल मिला के क्या हो जाएगा फिर, या फिर 0.01 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर आप देखेंगे ये जो मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, दिख रहा है कि इसमें से देखो, हाँ मैंने ये बताया था सादी वाली स्केल है ना ये वाली। तो देखो आप ये देखना, यहाँ पर मैं आपको दे रहा पास में, यहाँ पर देखना है जहाँ मैं उंगली रब कर रहा हूँ ना फिंगर, ये जो नीचे ये ऐसा गोल है ना जो छेद, उसके नीचे वाले हिस्से में गौर से देखना, आपको ऐसे लाइन बनी हुई नजर आएंगे। थोड़ा सा वो ऐसा यूँ करके देखना पड़ेगा आपको लाइट में, थोड़ा वो जंग की वजह से वो हो गया, देखो आप, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं आपका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला। कुल मिला के 3 फॉर्मूले, कुल मिला के 3 फॉर्मूले, ये पहला आया।
लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का। पहला क्या फॉर्मूला फिर 1 MSD डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरा वाला क्या होगा अपना, है ना, कि भाई हम लोग कहेंगे कि आपका दूसरा फॉर्मूला क्या है। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD। बोले ऐसे कैसे होता है ये? बोले असल में हम लोग क्या करते हैं, देखो गौर से देखो बेटा, हम लोग मान लो जब वर्नियर कैलिपर को बंद कर देंगे, ऐसा क्लोज कर देंगे, जॉज पूरे आपस में क्लोज हो जाएंगे, तो मैं क्या देखूंगा कि मेन स्केल के 0 के नीचे वर्नियर स्केल का 0 आ जाएगा, है ना। मेन स्केल के 0 के नीचे वर्नियर स्केल का 0 आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको पीछे पीछे सरकाता हूँ, एकदम अद्दर अद्दर सरकाऊंगा पीछे, और जैसे ही मैं धीरे धीरे पीछे सरका रहा हूँ, ये थोड़ा सा पीछे सरकता है, और ये देखो यहाँ पर ये वाली लाइन 1 mm वाली लाइन, है ना, ये क्या करती मालूम क्या, इसके पहले डिवीजन के साथ कंबाइन हो जाती है। जब आपने टोटल बंद रखे ना इसको, ये लाइन ऐसी रहती है, देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी का 10, ये 0 और ये 10वीं लाइन जो है यहाँ रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखो आप देखेंगे जब पूरा जॉज ऐसे बंद रहते हैं ना, तो इनमें से एक भी लाइन कोइंसाइड नहीं होती, सिर्फ ये पहली वाली और आखिरी वाली कोइंसाइड होती है ना। ये मेन स्केल की कौन सी लाइन है, देखो ये मेन स्केल की कौन सी लाइन है, 9th है ना, ये 9th डिवीजन है मेन स्केल की, और वर्नियर स्केल की ये कौन सी है, 10th डिवीजन है, 10वीं डिवीजन है। जब आप इसको ऐसा बंद कर देते हैं ना, ये ऐसा हो जाता है। अब इमेजिन करो मैं इसको पीछे पीछे सरकाते जा रहा, तो ये सारे लाइन पीछे जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लाइन ऊपर वाली लाइन के साथ मैच हो जाएगी, है ना। ये सबसे कम वैल्यू है जो आप इस स्केल में गिन सकते हैं, क्योंकि जैसे ये लाइन इधर आ गई तो मैं बोलूँगा मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग मेरे को मिल गई। बोले कितनी है, 1 डिवीजन। अच्छा ठीक है, मान लो ये ऐसा आ गया कि वर्नियर स्केल रीडिंग आपको मिल गई, जो कि कितनी बताया मैंने, 1 डिवीजन। मैं आपसे पूछूंगा कि भैया ज़रा बताना तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही, तो बोले मेन स्केल रीडिंग अभी भी आप कितना बोलोगे, 0, क्योंकि इसके 0 से पहले कौन सी वैल्यू है, नहीं 0 ही है, 0 ही है। इसके 0 से जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 0 ही है। तो बोले ये सबसे कम वैल्यू गिन सकते हैं। अच्छा अगर ये सबसे कम वैल्यू गिन सकते हैं, मतलब मैं असल में कैलकुलेट क्या कर रहा, मैं देखो ये शेडेड रीजन की लंबाई कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप इतना सरके ना पीछे और ये डिस्टेंस आप नाप रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा सबसे छोटा वैल्यू है जो इस स्केल से गिना जा सकता है। तो बोले हम वो कैसे निकालेंगे, मैं बोलूँगा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बोले 1 मेन स्केल डिवीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बेटा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है। अगर 1 मेन स्केल डिवीजन में से मैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो ये शेडेड रीजन का एरिया लेंथ बचेगा। बात समझ रहे हैं बेटा आप, ये देखो ये 0 है और ये 1 mm है, और ये वर्नियर स्केल का 1 है, और ये वर्नियर स्केल का क्या है, 0 है। यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा बेटा, 1 MSD है ना, और ये क्या है बेटा, 1 VSD। अगर मैं 1 MSD में से ये लाइन माइनस कर दूंगा, तुमको नहीं लगता इतनी बचेगी, और वो क्या है, लीस्ट काउंट है, सबसे छोटी वैल्यू जो आप गिन सकते हैं। तो इसीलिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आ जाता, 1 VSD माइनस 1 VSD, MSD माइनस 1 VSD। ये आप दूसरा फॉर्मूला, आप रट्टा भी याद रखो तो चल जाएगा, है ना, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये 2 फॉर्मूले इसके अभी आ गए। पहला वाला फॉर्मूला क्या है, 1 MSD अपॉन टोटल नंबर ऑफ VSD, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, 1 MSD माइनस 1 VSD। और अब आने वाला है हमारा हीरो, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर्मूला। बोले वो क्या, इफ, ये पहला फॉर्मूला आ गया लीस्ट काउंट का, ये दूसरा फॉर्मूला, अब ये तीसरा, इफ ए डिविजन्स ऑफ मेन स्केल मैचेस विथ
मैचेस विथ B divisions of वर्नियर स्केल, देन अगर A डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जैसे कि मान लो जब आप क्या कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर को पूरा बंद कर दे रहे हैं, क्लास चालू इधर, तो ए डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जैसे यहां पर कितने डिवीजन है मेन स्केल के, देखो जब आपने पूरा बंद कर दिए, मेन स्केल के कितने डिवीजन थे 9, और वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन थे 10। तुम नहीं कह सकते कि 9 मेन स्केल डिवीजन की जो लंबाई है, 9 मेन स्केल डिवीजन की जो लंबाई है वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई के बराबर है। समझ रहा? जब मैंने वर्नियर कैलिपर को पूरा बंद कर दिया, कहाँ है वो बताइए बेटा, जब मैंने वर्नियर कैलिपर को पूरा का पूरा ऐसा क्लोज कर दिया और मैंने यहां से ऐसा देखा, मैं ये देख रहा हूं कि वर्नियर स्केल की 10वीं डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन से मैच हो रही है। समझ रहा? तो मैं क्या कह सकता कि भैया 9 मेन स्केल डिवीजन की लंबाई 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई के बराबर है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि 9 और 10 ही चलेंगे, हमेशा कोई भी नंबर रह सकते। इसीलिए मैंने कहा ए डिवीजन ऑफ मेन स्केल मैचेस विथ बी डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो अब इस तरह से आया, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, b माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 1 MSD, है ना, b माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 1 MSD, है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या वर्नियर स्केल, b मतलब वर्नियर स्केल के, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल माइनस टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल अपॉन वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय MSD। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास जो सादी स्केल थी, मैं कहूँगा उसमें जब आपने इसे बंद किए थे तो वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन थे 10, वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन थे 10, और मेन स्केल के कितने थे 9, तो 10 माइनस 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय, एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है 1 mm का, एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है 1 mm का, तो बोले ठीक है 1 mm, तो 10 माइनस 9 कितना होता है 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 mm। इसको क्या लिख सकते हैं आप 0.1 mm, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, है ना। देखो वही वैल्यू आई कि नहीं आई, है ना, बस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस साल जो नीट में क्वेश्चन आया था वो इसी टॉपिक पे बेस्ड था, वो पहले जेई में आया था वो क्वेश्चन, और हल्के से बदलाव के साथ इस बार वो नीट में आया था, है ना। ठीक है, तो चलो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये समझ में आ गया आपको, फिर से देखो क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले तो हमने देखा वर्नियर कैलिपर करता क्या है, उसको कैलकुलेट करने के लिए वो हमने देखा कि वो आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर और थिकनेस विकनेस, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में हमें इस्तेमाल करता है, हेल्प करता है। दूसरा सवाल आया कैसे, तो बोले इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। बोले कौन सा, टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस VSR इंटू LC। हम लोग ने कहा कि ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं, MSR क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। MSR कैलकुलेट करने का तरीका ये है, आप देखते हैं कि भैया आपके जो मेन स्केल का, सॉरी वर्नियर स्केल का जो 0 है उससे जस्ट पहले कौन सा वैल्यू है, मेन स्केल का कौन सा वैल्यू है, तो उसको MSR बोल देते हैं। VSR कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन है जो ऊपर वाली लाइन से कोइंसाइड हो रही है। किसकी लाइन देखते हैं, वर्नियर स्केल, ऊपर वाली की नहीं, नीचे वाली देखते हैं। नंबर इसका देखते हैं अपन, ये 8वें नंबर का था, ये नंबर देखते हैं, ठीक है, वो वर्नियर स्केल रीडिंग में आता है। लीस्ट काउंट डायरेक्ट दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या बोलता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन को टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करो। दूसरा क्या कहता है, 1 मेन स्केल डिवीजन को माइनस करो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला b माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 1 MSD। यहाँ ए क्या है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ये क्या है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन दैट मैचेस विथ b नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, लिख लो, रफी लिखो, अभी फिर प्रैक्टिस करेंगे।
आप सिर्फ ये फॉर्मूला लिखो, उसके बाद उसके फॉर्मूले लिखो, बाकी ये वैल्यूज एग्जाम्पल थे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक मॉड्यूल बताइए। नाइनटीन divisions of the main scale of a vernier caliper coincide with divisions of vernier scale if each division on the main scale is 1 centimeter, comma, determine the least count of इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता लगा। आगे मुझे चलिए, डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक मिनट पकड़िए बेटा, क्वेश्चन को देखिए अच्छे से एक बार सब लोग। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, सबसे पहले इसने क्या कौन से टाइप का क्वेश्चन दिया है कि उसने बोला है कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल मैचेस विथ 20 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, और उसने लीस्ट काउंट पूछा हुआ है। तो मेन स्केल की डिवीजन की लंबाई को वर्नियर स्केल की डिवीजन की लंबाई से इक्वेट किया है, लीस्ट काउंट पूछा है, मतलब हम कौन सा वाला मेथड इस्तेमाल करें? थर्ड। वेरी गुड। चलो सबसे पहले तो मुझे बताओ यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? 9? हाँ 19। स्मॉल बी की 20, बिल्कुल सही। 1 MSD 1 सेंटीमीटर है ना। 1 मेन स्केल, ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? ये मेन स्केल के डिविजन्स, ये वर्नियर स्केल के डिविजन्स, और ये 1 MSD। लीस्ट काउंट क्या करेंगे? B माइनस A अपॉन B 1 MSD है ना। अब B माइनस A 20 माइनस 19 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? 0.005। 1/2 0.5 होता, 1/20 0.05 हो जाएगा सेंटीमीटर। आया समझ में? था इजी है ना। ठीक है, मतलब समझा नहीं। हाँ नहीं नहीं, मेंस के लिए चाहिए अभी भी। गौर से देखो, पूरा पढ़ो। 19
वर्नियर कैलिपर तो पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है ना, उसके एक हिस्से का नाम मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, समझा? अभी भी वही है। और हमेशा एक और बात याद रखो, हमेशा वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है, डिविजन्स की वैल्यू, वो ज़्यादा ही रहेगी। एक आध केस होता है ऐसा जिसमें ये कम हो जाता है, जेई में आता है वो केस, बताऊंगा तो सही, कि अगर केस ऐसा हुआ कि आपने क्लोज किए और आपने देखे 11 डिवीजन मीन स्केल के वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहे है ना। यहाँ पर क्या देखे आपने, मीन स्केल के कितने 9, वर्नियर स्केल कितने 10 डिवीजन मैच हो रहे, तो हमेशा यहाँ पर बी की वैल्यू ज़्यादा रहती ए से। एक आध बार ऐसा होता कि बी की वैल्यू ए से कम आ जाती है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे टाइम में। वो जेई एडवांस में आया था एक बार क्वेश्चन, एडवांस या मेन दोनों में से किसी में आया था। नीट में तो बहुत ईजी आता है भाई, नीट में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं आता नीट में, लोग फिर भी उसमें हमारी भाषा में कहते हैं गोबर कर देते हैं। ठीक है भाई, बताइए बेटा। नेक्स्ट, हाँ in a vernier caliper, पाँच मिनट लगे, हाँ वर्नियर कांस्टेंट मतलब वही लीस्ट काउंट को बोलते हैं। चलिए ये सॉल्व करके दिखाओ मुझको तो मानूंगा मैं। किसी के फ़ोन में पीडीएफ है क्या अभी इस साल के पेपर का राइट नाउ? चलो, वर्नियर कांस्टेंट पूछा हुआ आपसे, कांस्टेंट आया क्या आंसर?
ए की वैल्यू कितनी है? करेक्ट। बी की वैल्यू करेक्ट। और 1 MSD 1 mm है ना? ठीक है, करो सॉल्व। क्या आएगा? करो 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 करो। सर नीट 2024 का PDF है क्या पेपर का? अच्छा अच्छा। अमजद ज़रा गूगल पे निकाल तो नीट 2024 PDF निकाल 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 तो निकाल ला इधर। इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया असल में इसी पर बेस्ड था, बस मामूली सा बदलाव था। करेक्ट बेटा, 1/10 है। दैट्स वेरी गुड। कैसे आया ये? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला b माइनस a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 1 MSD है ना? b माइनस a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 1 MSD। अब b कितना बेटा? n है माइनस n माइनस 1 अपॉन b कितना है जो कि n, और मल्टीप्लाई बाय 1 MSD कितना है? 1 mm है ना? 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm। अब जब इसको एक्सपांड करेंगे n माइनस n कैंसिल हो जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा? जस्ट 1 अपॉन n mm है ना? मगर आंसर तो काय में चाहिए? सेंटीमीटर में। तो 0.1 अपॉन n सेंटीमीटर। अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 1/10n सेंटीमीटर। ये आपका लास्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अपन इस साल का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको नीट का इस साल का क्वेश्चन दिखाता हूँ। कहाँ गया मेरे भाई? अदनान कॉल पे कॉल कर रहा। हाँ ये क्वेश्चन है, अरे तो हिंदी में दे दिया इसने। हाँ देखो, इसमें क्या बोला था इसने? 1 ईयर कैलिपर के n+1 डिवीजन। इस बार जो अगले क्वेश्चन में जो नीट का क्वेश्चन था उसमें n+1 डिवीजन दिया था 1 ईयर कैलिपर के, और मेन स्केल के n डिवीजन दिया था। साथ ही साथ उसने ये बोला था कि 1 MSD जो रहेगा वो कितना रहेगा? 0.1 mm रहेगा। और उसने ऑप्शंस क्या दिए थे बेटा अपने को? 100n है ना, सेकंड ऑप्शन दिया था 10n+1, थर्ड ऑप्शन दिया था 1/10n, लास्ट ऑप्शन दिया था 1/100n+1 है ना। ये इस तरह से फॉर्मूले दिए गए, ऑप्शंस थे। अमजद, तो इस तरह से ये ऑप्शंस दिए गए थे। देखिए ऑप्शंस क्या है ना। अब कई लोगों ने क्या किया, उसका जो बनावट थी क्वेश्चन की एग्जैक्ट ऐसी थी। अगर थियोरेटिकली आप देखते ना पूरा ऐसी था लिखा हुआ, बस वो n+1 और यहाँ n आया था वो, ये और यहाँ पर 0.1 mm आ गया था।
लोगों ने क्या करे मालूम क्या, ये अपने अरे मॉड्यूल का क्वेश्चन है 1/10n, कई लोगों ने बिना देखे अच्छे से 1/10n टिक कर डाला। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ लोगों ने, तो भाई पूरा देखना चाहिए था उसने। अब जरा बताओ तो कैलकुलेट करके इसका आंसर क्या आएगा। ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, इसका बताओ आंसर क्या आएगा। मैंने डायरेक्टली आपको कोट कर ही दे दिया, ए और बी क्या होगा बताइए। बी 10n+1, चलिए देखते हैं। b माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 1 MSD। b कितना है n+1, a कितना है n अपॉन n+1 मल्टीप्लाई बाय 1 MSD, यानी 0.1 mm, है ना। तो भैया अब ये कितना हो जाएगा, फिर ये कैंसिल होकर 1/n+1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। 0.1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय n+1 mm, है ना। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहा तो 100 n+1 सेंटीमीटर। ये साल के नीट का क्वेश्चन था, है ना। अगर आप ये कैलकुलेट करना आता है आपको, तो इजीली ये भी कर सकते थे, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ठीक है, बाकी के चलो फिर देखते हैं कल हम लोग और इसके वर्नियर कैलिपर के आगे की